In this lecture, we will talk about the process of removal of hardness or the techniques which are involved in removing the hardness from the water. तो टेक्निक्स को पढ़ने से पहले, रिमूवल मेथड को पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हार्डनेस होती क्या है, ठीक है, और हार्डनेस क्या क्या आपके डिसएडवांटेज प्रोड्यूस करती है अगर वो वाटर में प्रेजेंट है तो फर्स्टली द हार्डनेस इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कटायंस सच एज कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, आयरन, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। कहने का मतलब है अगर ये आयंस, मल्टीवैलेंट आयंस अगर वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये वाटर को हार्ड बनाएंगे, ठीक है। और मेजरली जो प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहते हैं, और माइनरली कौन प्रेजेंट रहते हैं? आयरन, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि अगर हम मेजरली बात करें तो मेजरली हार्डनेस किसकी वजह से हो रही है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वजह से। तो हार्डनेस क्या क्या वाटर में इंड्यूस कर रहा है, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वाटर में इंड्यूस कर रहा है, तो क्या क्या डिसएडवांटेज वो वाटर को प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो हार्डनेस अगर जिस वाटर में प्रेजेंट है उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहेंगे, ठीक है। तो हार्ड वाटर की क्या क्या डिसएडवांटेज है अगर मैं बात करूं, तो हार्डनेस क्या कॉज करता है? हार्डनेस causes, ठीक है, ग्रेटर सोप कंजम्पशन, ग्रेटर सोप कंजम्पशन। कहने का मतलब है अगर हम साबुन को हार्ड वाटर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो साबुन ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ जो साबुन होता है वो लेदर नहीं फॉर्म करता है, झाग नहीं फॉर्म करता है, तो ग्रेटर सोप कंजम्पशन। बैड टेस्ट, ये वाटर को एक बुरा टेस्ट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इट ऑल्सो कॉजेस इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स। कहने का मतलब है कि अब जिस वाटर को हम हार्ड वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ पाइपलाइन सिस्टम, तो यहाँ से हमने हार्ड वाटर को इंड्यूस किया है पाइपलाइन सिस्टम में, दिस इज हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके सॉल्ट प्रेजेंट है। तो हार्ड वाटर जब इस पाइपलाइन से पास होगा तो ये जो हार्ड वाटर में जो मिनरल्स होंगे वो पाइपलाइन के इंटरनल सरफेस पे क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इंटरनल सरफेस पे। तो इन्हीं को हम कहते हैं इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन, यानी कि द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स ऑन द इनर साइड ऑफ पाइपलाइन। और इसकी वजह से क्या होगा? इस पाइपलाइन की जो इफेक्टिव डायामीटर होगी वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो साथ ही साथ डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी पाइप्स की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हार्डनेस क्या क्या करता है? ग्रेटर सोप कंजम्पशन, बैड टेस्ट एंड इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स। तो यानी कि हमें हार्डनेस को अगर रिमूव करना है तो बेसिकली हमें इन्हीं जो फैक्टर्स हैं, यही डिसएडवांटेज हैं, इनको इम्प्रूव करना। क्लियर है? यानी कि अब हार्डनेस, अगर हम ग्रेटर सोप कंजम्पशन है तो हार्डनेस हटा के हम सोप का जो कंजम्पशन होगा उसको भी कम कर सकते हैं, एक प्रॉपर टेस्ट दे सकते हैं, और इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स यानी कि उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हार्डनेस अब बेसिकली होती क्या है? हार्डनेस कितने टाइप की होती है? टेम्प्रोरी होती है, परमानेंट होती है। अगर हम बात करें टेम्प्रोरी हार्डनेस की, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट काटायंस। यानी कि अगर वाटर में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट काटायंस प्रेजेंट हैं तो यानी कि वाटर में कौन से प्रकार की हार्डनेस आएगी? टेम्प्रोरी हार्डनेस आएगी। और क्या क्या होते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया मेजरली कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंस का को हम हार्डनेस कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं आयरन, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, ये माइनरली प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस को क्या कहते हैं? हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट और मल्टीवैलेंट कटायंस सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस इज ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कटायन सच एज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो आपकी किसकी वजह से होती है? सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कटायंस, ठीक है। तो
अगर सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स और मल्टीवैलेंट कटायंस प्रेजेंट है तो वाटर में क्या प्रेजेंट है, परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है। और परमानेंट हार्डनेस को ही हम क्या कहते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। अब अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ हार्डनेस की, तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस के जो प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है, यानी कि द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग। यानी कि अगर हमें पानी से हार्डनेस को रिमूव करना है तो हम किस प्रोसेस से रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे वाटर सॉफ्टनिंग से। तो एडवांटेज क्या होगा सॉफ्टनिंग प्रोसेस का, अगर हम बात करें एडवांटेज जो होगा सॉफ्टनिंग प्रोसेस का वो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ सोप कंजम्पशन। यानी कि अगर हम वाटर को सॉफ्ट बना दें, ठीक है, तो हम क्या होगा, आपका सोप कंजम्पशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो फूड प्रिपरेशन है, यानी कि हम वाटर को जो फूड प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टेस्ट भी क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। क्लियर। अगर हम पब्लिक वाटर सप्लाईज़ की बात करें तो पब्लिक वाटर सप्लाईज़ के लिए एसेंशियल नहीं है कि हमको वाटर को सॉफ्ट बनाना है, लेकिन ये जो एडवांटेज है इनकी वजह से हम वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं ताकि आपका सोप कंजम्पशन रिड्यूस हो जाए, आपका बेटर टेस्ट आपका फूड को आने लगे। देखिए कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। बेसिकली आप जो एडवांटेज है पब्लिक सप्लाईज़ के लिए वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए वो क्या है, सोप कंजम्पशन को रिड्यूस करना, साथ ही साथ जो आपका टेस्ट है वो भी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सप्लाईज़ की, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सप्लाईज़ के लिए तो सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो आपका इनक्रस्ट्रेशन कॉज कर देगा पाइप्स में, साथ ही साथ बॉयलर्स में, बॉयलर्स को भी स्केलिंग प्रोवाइड करने लगेगा। वो स्केलिंग का भी मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो बॉयलर्स होंगे, बॉयलर्स जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में, उसमें वो भी क्या कर देगा, स्केलिंग प्रोवाइड कर देगा। तो इंडस्ट्रियल सप्लाईज के लिए सॉफ्टनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पब्लिक वाटर सप्लाईज। क्लियर है। तो अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो हार्डनेस आपकी टेम्प्रेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों होती है। टेम्प्रेरी हार्डनेस को हम बाई इजी मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग से रिमूव करते हैं, और अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो देयर आर स्पेशल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग बाय विच परमानेंट हार्डनेस आर रिमूव। तो हमने जैसे पढ़ा भी था कि टेम्प्रेरी हार्डनेस को सिंपली बॉइलिंग से या तो लाइम ऐड करके रिमूव किया जा सकता है, लेकिन हमको परमानेंट हार्डनेस अगर रिमूव करना है तो देयर आर स्पेशल मेथड फॉर रिमूविंग दीज टाइप ऑफ हार्डनेस। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले रिमूवल ऑफ टेम्प्रेरी हार्डनेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। थैंक यू।